चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए जरा रीड करता हूं मैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें बोला गया है कि गिवन इक्वेशंस के रूट फाइंड करो, और यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है, दो क्वेश्चन गिवन है, ये फर्स्ट है और सेकंड एक और क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बोला गया है कि भाई गिवन इक्वेशन के रूट फाइंड कीजिए। अब रूट फाइंड करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें जो अच्छा लगेगा हम उसका यूज़ कर लेंगे और वहाँ से रूट फाइंड कर लेंगे। बट अभी हमने रिसेंटली क्या सीखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला का यूज़ करके जल्दी से आसानी से निकाल लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x + 1/x = 3, जहां आपको स्पेशली मेंशन किया गया है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सही बात भी है, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज़ तुमको ये समझनी है कि ये जो इक्वेशन गिवन है क्या ये हमारे एक परफेक्ट फॉर्म में है, नहीं है। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन बन रहा है। हालांकि हमको पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑब्वियस सी बात है ये वही आने वाला है, बट फिर भी हम इसको एक सेपरेट व्यू से देखते हैं और हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर x, चलिए ये क्या है, x है। अब x + 1/x, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए जरा ये है x और इसको अपॉन में लिख लिया मैं 1 + 1/x। अपॉन में 1 इसलिए लिखा ताकि हमें समझ आए कि ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, = 3। अब देखिए यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या सीधा से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा x², फिर ये +1 = 3। इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा x² + 1 = 3 × x, तो ये हो जाएगा 3x। अब 3x को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा ये x² - 3x, और ये +1 को हम ये पीछे रख लेते हैं = 0। तो देखिए पहला तो हमको ये पता करना था ये जो इक्वेशन है जब सिंपल करेंगे तो कौन से इक्वेशन के फॉर्म में आने वाला है। तो भाई ये कौन से फॉर्म में आ गया, इसका डिग्री 2 है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। तो ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया कि भाई इक्वेशन को चेक करना था ये किस वैरायटी का इक्वेशन है। अब हम यहाँ से जो भी तरीका यूज़ करना चाहें उसका यूज़ करके हम इसके रूट फाइंड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। on comparing ax² + bx + c = 0, और जब इसे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए जरा हमें मिल जाएगा a = हमारे पास है 1, b = क्या है -3, और c = क्या है 1। ठीक है, अब a b c की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है। तो भी चेक कर लेते हैं, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, d = b² - 4ac। जरा देखिए b का वैल्यू कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, फिर -b² - 4ac। तो फिर यहाँ पर देखिए जरा 4 की प्लेस पे 4, a की प्लेस पे कितना है 1, और c की प्लेस पे भी कितना है 1। आगे हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा d = b² - 4ac, और यहाँ -3² मीन्स ये हो जाएगा 9, और 4 × 1 × 1 मीन्स सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा -4, और इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 5। तो जरा देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो d की वैल्यू है जिसे हम b² - 4ac कहते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है 5, और ये 5 क्या है, ये 5 है 0 से ग्रेटर देन, मीन्स आगे हम फॉर्मूला यूज़ करके x के दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हियर, हमारा कंडीशन क्या हुआ, d = b² - 4ac, जिसका वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर देन होना चाहिए। अब वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुका है, तो d = b² - 4ac, इसका वैल्यू आया है 5 और ये ग्रेटर देन 0। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला, या फिर लिख सकते हैं अप्लाइंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ देखिए b की प्लेस पे कितना है -3, तो सीधे ही पुट करते हैं वैल्यू को, ये हो जाएगा -3 और पहले से माइनस उसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो माइनस और ये -3 फिर ये प्लस माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे सीधे ही मैं लिखता हूँ 5, तो ये हो जाएगा √5 और अपॉन में 2 × a की प्लेस पे कितना है 1। तो सॉल्व करते हैं जरा, देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ये -3 में ये प्लस हो गया और ये प्लस माइनस √5 अपॉन में 2। अब यहाँ से अगर हम एक बार प्लस साइन लेंगे तो x की पहली वैल्यू मिल जाएगी और दूसरा निगेटिव साइन लेंगे तो x के दूसरे वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जरा, फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये हमने ले लिया पॉजिटिव साइन, तो x का पहला वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 3 और ये प्लस √5 अपॉन 2, ये हमें मिल गया x का पहला वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन लेने से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माइनस √5 और ये अपॉन में 2, तो ये हमें मिल गया x का दूसरा वैल्यू। और फाइनली इस तरह से हमने x के 2 रूट फाइंड कर लिए। ठीक है, तो चलिए फिर आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपको पहले क्या करना था, पहले गिवन इक्वेशन को सिंपल करके परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, देन आप कोई भी तरीका यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे। बट हम इजी लगता है हमें फॉर्मूला, तो हमने फॉर्मूला का यूज़ किया और सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, जहां आपको बोला गया है कि x की दो वैल्यू 0 और 2 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये वाला 1/0 मीन्स इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर 2 पुट करते हैं तो ये वाला वैल्यू 1/0 हो जाएगा, मीन्स अगेन इनफाइनाइट। तो भाई इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये दो वैल्यू नहीं पुट कर सकते। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो हमको नेक्स्ट जो रूट होगा वो फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले देखते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है क्या ये एक परफेक्ट फॉर्म में है, नहीं है। हमको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसकी डिग्री क्या है और कौन से वैरायटी का ये इक्वेशन है। हालांकि हमको ये पता है कि यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा, बट फिर भी हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं बिना कोई एजम्पशन के। तो देखिए जरा, ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन, दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का बेस देखिए डिफरेंट है, तो इनका अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x, और ये हो गया 3। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ से x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -2 बचा। न्यूमरेटर में हमारा आ गया -2 और डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए जरा, ये है x, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 2x। ठीक है, और इक्वल टू 3। अब इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 3 का सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और -3 × 2 कितना हो जाएगा 6x। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं और अल्टीमेटली सबको एक साइड रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, और ये इधर चला गया था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये हमें मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कोई भी एक तरीके से। तो अगेन मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला ही यूज़ करूँगा। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और कंपेयर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू देखिए -6 और c की वैल्यू क्या है 2। अब इसके बाद हमें कंडीशन चेक करना होता है। तो कंडीशन क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू। तो चलिए सीधे ही चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, नाउ कंडीशन हमारे पास होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की प्लेस पे कितना है -6, तो पुट कर लेते हैं ये -6 का होल स्क्वायर और
4 की 4 और a की प्लेस पे 3 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा -4 इंटू a की प्लेस पे कितना हो जाएगा 3 इंटू c की प्लेस पे कितना है 2। ठीक है, अब देखिए जरा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 स्क्वायर दैट इज 36, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और इंटू 2 24, तो ये हो जाएगा 24। और सॉल्व करने पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 36 माइनस 24, ये आ जाएगा 12। और ये वैल्यू क्या है, देखिए ये वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन। तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है और हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो हियर हम क्या कह सकते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 12 दैट इज ग्रेटर देन 0। सो अप्लाइंग quadratic formula, so applying quadratic formula अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। तो देखिए ज़रा माइनस बी की प्लेस में हमारे पास -6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये -6 प्लस माइनस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधे उसकी प्लेस पे वैल्यू कितना है 12 है, तो डायरेक्ट में 12 पुट कर दिया और ये अपॉन में 2 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए ज़रा ए की प्लेस पे कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 6, फिर ये प्लस माइनस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 और 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 3 और ये अपॉन में 2 इंटू 3। अब देखिए जरा एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, तो ये 2 कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 और प्लस में यहाँ क्या रह जाएगा √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस लिख लेते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया ना 2 और 2, तो फाइनली क्या बच गया हमारे पास, फाइनली हमारे पास बच गया है 3 प्लस माइनस और ये हो जाएगा √3 और अपॉन में ये हो जाएगा 3। तो हमें अब x की वैल्यू क्या मिल गई 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 3, ये हमें मिल गया पहला रूट। ठीक है, ये हमें x का पहला रूट मिल गया। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा और भी सिंपल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मैं इक्वल टू करके और क्या लिख सकता हूँ, ये 3/3 अगर दोनों को सेपरेट कर दिया जाए तो 3/3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस √3/3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो हम इसको आगे एक्सटेंड करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सिंपल करके, बट हमारे एनसीईआरटी में यही आंसर गिवन है तो हम यही तक स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट देखो, अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टेकिंग निगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3 माइनस √3/3। और अगर हम चाहें, देखिए आंसर तो हमारा यहीं तक फिनिश हो जाता है, बट अगर हम चाहें तो इसको एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं। इस 3 को दोनों से डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/3 ये हो जाएगा 1 और माइनस साइन √3/3, तो ये हो जाएगा 1/√3। क्लियर है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमें फाइनली x का 2 वैल्यू मिल गया। पहला वैल्यू है 3 प्लस √3/3, दूसरा वैल्यू क्या है 3 माइनस √3/3। ठीक है, तो हमें अगेन पहला स्टेप में क्या करना था, क्वालिटी की इक्वेशन तक पहुंचना था। फिर सेकंड हमारा पार्ट क्या था, किसी भी तरीके से सॉल्व करके हमें 2 रूट फाइंड करना था, तो हमने फॉर्मूला यूज किया और हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज नंबर 88 में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट।
और क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगेन यहाँ पर दो क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है और बोला गया है कि रूट फाइंड करना है। कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मीन्स हम कोई भी मेथड का यूज करके रूट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जहां x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आगे चल के हम कोई भी एक मेथड का यूज करेंगे और फिर हम दो रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये x है तो x और इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ मैं, फिर माइनस और ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और ये -1 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x हो जाएगा। 3x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x को पहले लिख लेता हूँ मैं, चलिए 3 को अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 3x और ये -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को कोई भी एक तरीका यूज़ करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हम क्या तरीका यूज़ करेंगे, फिलहाल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला यूज़ करेंगे तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे देखिए यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -1। अब अगला काम क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे -3 है तो सीधा सीधा -3 का होल स्क्वायर, फिर -4 की प्लेस पे 4 इंटू a की प्लेस पे कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 और c की प्लेस पे कितना है, c की प्लेस पे -1 तो -1 पुट कर लेते। अब देखिए जरा आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहां से d की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, d की वैल्यू हो जाएगी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और 4 13, और अगर ये 13 आया है मीन्स हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 0। क्या है ये, ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हम आगे लिख सकते हैं हियर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आया 13, और ये है 0 से ग्रेटर देन। सो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 2a हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी। देखिए b की प्लेस पे कितना है -3, ये हो जाएगा माइनस और ये -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू सीधे ही देखिए 13 है तो 13 पुट कर लेते हैं रूट के अंदर में। 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 1 तो 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 और ये प्लस माइनस रूट में 13 और ये हो जाएगा अपॉन में 2। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम एक बार प्लस लेंगे तो पहला वैल्यू मिल जाएगा और माइनस लेंगे तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू 3 और ये प्लस हो जाएगा और रूट 13 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ये हमें मिल गया पहला वैल्यू, ये है x की पहली वैल्यू, ठीक है। अब x की दूसरी वैल्यू क्या होगी, टेकिंग निगेटिव साइन, तो ये हम ले लेते हैं निगेटिव साइन, तो टेकिंग
निगेटिव साइन। तो जब निगेटिव साइन लेंगे तो देखिए ज़रा x की क्या वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ से निगेटिव कर लेते हैं तो x इक्वल टू 3 माइनस √13 और अपॉन में 2। चलो 2 को थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2। तो फाइनली हमें x का ये दूसरा रूट भी मिल गया। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। सेम चीज़ करना था, पहले हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, वहाँ से हमने फॉर्मूला यूज़ किया तो ये कंपेयर कर लिया, फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लिए। अब यहाँ से 2 वैल्यू हमको मिल गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, NCERT 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2। और क्वेश्चन क्या है, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। जहां आपको बोला गया है कि x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती और 7 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर -4 हम यहाँ पुट करेंगे तो -4 + 4 0 मीन्स 1/0 इनफाइनाइट, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 7 पुट करते हैं यहाँ पे तो देखिए 7 - 7 0, तो 1/0 अगेन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स हमारे पास x की ये दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सिंपली बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें कोई भी तरीके का यूज़ करना है और रूट फाइंड करना है। बट पहले क्या करना पड़ेगा, इस गिवन इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो पहले इसका बेस का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंट है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x + 4 ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है और यहाँ पर x - 7। अब देखिए ज़रा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा x - 7 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई तो यहाँ पर माइनस में, यहाँ देखिए माइनस में और ये x + 4, ठीक है, इज इक्वल टू 11/30। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, x - 7 माइनस को अंदर ब्रैकेट के लिए चलते हैं तो -7 और -4, इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x², ठीक है, और ये हो जाएगा 4x प्लस में, फिर यहाँ देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा -7x और फिर ये 4 × 7 माइनस में 28। क्या बच गया इधर देखिए ज़रा, 11/ ये हो जाएगा 30। यहाँ से x और x कैंसिल हो चुका है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 - 4 दैट इज़ -11 और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा x² 4x - 7x तो ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा -28। फिर क्या आ जाएगा इधर पे हो जाएगा 11/30। अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 11 और ये 11 कैंसिल हो चुका है, ठीक। तो क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखते हैं अपन। यहाँ पे बचने वाला है, मैं सीधे ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा इधर पे तो यहाँ पे क्या 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा तो सीधे ही देखिए क्या हो जाएगा, ये x² - 3x और माइनस में 28। फिर जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये क्या हो जाएगा -30, ठीक। अब इधर ले आते हैं इसको तो ये हो जाएगा x² और -3x - 28, इधर आगे क्या हो जाएगा ये प्लस में 30 और इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा x² माइनस में 3x और यहाँ पे -28 और +30 तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे चल के हमको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं इक्वेशन को लिखता हूँ एक बार। हमारे पास इक्वेशन जो आया वो है x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ज़रा, तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग आप चाहें तो इसको फैक्टर में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट हम फॉर्मूले का भी प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं तो फॉर्मूला से ही बना लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे, x² + bx + c = 0 और कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 1
b की वैल्यू मिल गई -3 और c की वैल्यू 2। अब हम चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की प्लेस पे -3 तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4 की प्लेस पे 4, a की प्लेस पे 1 और c की प्लेस पे कितना है, c की प्लेस पे है 2। ठीक है, थोड़ा आगे देखिए सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से। -3 स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 9 और 4 × 2 ये कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा माइनस में 8। आगे सॉल्व करते हैं तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हमको मिल गया है 1। और अगर ये वैल्यू 1 आ गई है मीन्स ये है 0 से ग्रेटर देन, तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सीधे ही, हियर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1 और ये ग्रेटर देन 0, सो अप्लाइंग शॉर्ट में लिख दूँ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये हो जाएगा अपॉन में 2a। तो b की प्लेस पे देखिए, b की प्लेस पे कितना है, b की प्लेस पे -3, तो क्या हो जाएगा -3 पुट कर लेते हैं, तो ये -3 और अंदर में एक माइनस है। ठीक, बाहर फार्मूले का माइनस और ये b की प्लेस पे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे कितना है, उसकी प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 1 और अपॉन में 2 × a की प्लेस पे कितना है, a की प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 1। अगर फाइनली हम देखें तो x का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, x का वैल्यू मिलने वाला है माइनस माइनस ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 1 और ये हो गया अपॉन 2। एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं। तो यहाँ से पहला टेकिंग पॉजिटिव साइन, और जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है, x इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 2 और फाइनली हो जाएगा 4 अपॉन 2 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू हमें मिल चुका है 2। तो ये हमारा पहला वैल्यू, x का फर्स्ट वैल्यू। अब हम सेकंड क्या करेंगे, निगेटिव साइन ले लेते हैं। तो इधर पे ले लेते हैं निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन। जब निगेटिव साइन लेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है हमको, इसको थोड़ा मैं और कर लेता हूँ। निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 - 1 अपॉन 2 मीन्स ये हो जाएगा 2 अपॉन 2। तो फाइनली x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 2 अपॉन 2 मीन्स 1। ये तो हमारे पास x का दोनों वैल्यू आ चुका है। x का पहला वैल्यू क्या मिला हमें, x का पहला वैल्यू 2 मिला और दूसरा वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। क्लियर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप।